प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के नाम की ताजीम हो। वो भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जल्दी से दोस्तों शेयर करता चला जाऊं अपने सारे पेजेस के ऊपर। वो जो दोस्त जो अभी इस वक्त देख रहे हैं वो शेयर करना शुरू करें खुदा उनके जलाल के लिए। इसी वक्त शेयर करना शुरू करें खुदा उनके फजल से। आज हम बहुत खूबसूरत टॉपिक को कवर करने को हैं और खुदावंद आज आपको बरकत देने को है, इसलिए शेयर करते चले जाएं और खुदावंद यीशु मसीह को इज्जत देते चले जाएं। प्रेज हालेलुया। खुदावंद यीशु के नाम की ताजीम हो, वो भला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड के इस खूबसूरत प्रोग्राम में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। जितने लोग भी इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, खुदा उनकी तारीफ हो। जितनों ने ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना शुरू करें, क्योंकि आज हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ खुदा के खादम, अजीम खादम, खुदा के ममसू डॉक्टर नईम प्रसाद होंगे और हमारे साथ रेवरेंड ज़ीशान रॉबर्ट होंगे। और आज हम बड़ी खूबसूरत बातें सीखने को है सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के हवाले से, यीशु मसीह की दूसरी आमद के हवाले से। इसलिए जितनी जल्दी भी ज्वाइन कर सकते हैं करें। करना चाहते हैं तो शेयर करना शुरू करें, क्योंकि मेरे पास दो इंफॉर्मेशन है आपके लिए शेयर करने को। और क्योंकि सेकंड कमिंग के हवाले से बात चल रही है, तो दो इंफॉर्मेशन है जो मैं पहले शेयर करूंगा और फिर मैं चाहूंगा कि रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद को हम सुने और खुदा के बेटे यीशु के जलाल का बायस हो। आप सबको प्रेज द लॉर्ड के इस खूबसूरत प्रोग्राम में खुश आमदीद, जो कि ऑनलाइन है फेसबुक के ऊपर, क्योंकि इस वक्त भी मैं मैनचेस्टर के अंदर हूं और लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान आने का अभी कोई रास्ता निकल नहीं रहा। लेकिन आप लोगों की दुआओं से ऐसा मुमकिन होगा कि हम लोग वहां पर आए। मैं और मेरी बीवी दोनों यहाँ पर हैं और हम लोग आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितने खादमीन देख रहे हैं, जितने ईमानदार देख रहे हैं, कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें और खुदा के बेटे यीशु के जलाल को देखते चले जाएं। दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड का मकसद जो है वो ये है कि खुदा का बेटा यीशु जलाल पाए और खुदा का कलाम जो हर दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करता है, जो हकीकत में जुओं को तोड़ता है, वो आपकी जिंदगी के अंदर भी काम करे और आपके बॉन्डेजेस भी टूटे और खुदा का बेटा यीशु जलाल पाए। जितने लोग भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं, खुदा की तारीफ हो। वेलकम पास्टर शाहिद रहमत, आपने ज्वाइन किया। शेयर भी करना शुरू करें लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम व्यूअर्स को यहाँ पर लेकर आ सकें। डॉक्टर नईम प्रसाद हमारे साथ आज हैं और रेवरेंड ज़ीशान रॉबर्ट हमारे साथ हैं और आज हम बहुत कुछ सीखने को है। दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड का ये शो आपके लिए खास तौर पर जो है ऑनलाइन भी दिया गया, लाइव ऑनलाइन है। हमने आज तक जैसी टीवी ने लाइव ट्रांसमिशन नहीं की, बहुत कम की है, लेकिन क्योंकि इस तरह का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है कि हम इसको और जो है वो डिले नहीं कर सकते, खुदा की खिदमत को रोक नहीं सकते और लोगों को खुदा के कलाम से दूर नहीं रख सकते। पाकिस्तान में तो बड़ा अच्छा किया गया कि लॉकडाउन के अंदर छतों के ऊपर दुआएं की गई हैं और उसी इंस्पिरेशन को लेते हुए मैंने सोचा कि दूर और नजदीक का खुदा जो एलोहीम खुदा है उसकी हम क्यों ना प्रस्तिश करें और हम मिलकर खुदा के कलाम से सीखें। बहुत सारे खादमीन इन प्रोग्राम्स के अंदर आए जो ऑनलाइन किया गया और आज भी खुदा के अजीम खादमीन जो है इसको ज्वाइन
करेंगे और खुदा का जलाल जाहिर होगा। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के हवाले से आज हम बात करेंगे, यीशु मसीह की दूसरी आमद जिसके लिए कलीसिया तैयार है और रूह और कलीसिया कहती है कि आ, और सुनने वाला भी कहे आ। इसलिए अगर आप लोग ये सुन रहे हैं तो आप यीशु मसीह को कहें कि यीशु मसीह जल्द से जल्द आ जा। दोस्तों बहुत सारी चैमगोइयाँ क्राइस्ट के हवाले से, क्राइस्ट की सेकंड कमिंग के हवाले से मौजूद हैं। मैं बहुत ज़्यादा उसको नहीं डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। 666 जो कि हैवान की मोहर है वो हकीकत है, उससे कोई चीज भी हमें ये नहीं कह सकती। कोई खादम भी आपको कहे कि वो हकीकत नहीं है, वो एक सिस्टम का नाम है, उसके कोई मोहर नहीं होगी, तो ये झूठ है, क्योंकि ये हकीकी तौर पर इस दुनिया के अंदर मौजूद है। इस सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है ताकि 666 को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब किसी भी प्रोडक्ट को देखें तो उसके ऊपर बार कोड दिया होता है और बार कोड के अंदर तीन ऐसी लाइनें हैं जो लंबी लाइनें हैं। अगर आप उसकी तशरीह देखें तो वो उस शख्स की डेट ऑफ बर्थ है जिसने बार कोड जो डेवलप किया था, और वो बार कोड के जो 3 लाइनें हैं उसका मतलब भी 666 है। इसलिए 666 की छाप मौजूद है। अगर कोई खादम कहता है कि नहीं है तो मेरा ख्याल है कि रॉन्ग है ये चीज़, और जो है मैं डायरेक्टली उसको चैलेंज करना चाहता हूँ ऐसे खादमीन को जो ये कहते हैं कि हैवान की मोहर जो है वो हकीकी नहीं है। हैवान की मोहर हकीकी है, 666 का वर्ड हकीकी है और ऐसा ही होगा। दोस्तों मैं शेयर करना चाहता हूँ आपको एक बड़ा ही खूबसूरत मेरे पास मौजूद है। मैं चाहूँगा कि आपके साथ शेयर करूँ। अपनी स्क्रीन पर ज़रूर देखें इस चीज़ को। एक टेक्नोलॉजी को जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, MO चिप यानी मिजोरी चिप, चाइल्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। मिजोरी के अंदर चाइल्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो लाया जा रहा है और तमाम बच्चों को जो है एक चिप सेट जो है उनके अंदर लगाया जाएगा ताकि उनकी एक्टिविटीज को जो है वो मॉनिटर किया जाए। इट इज रियलिटी। और ये देखें, ये मिजरी यूएसए के अंदर ये चाइल्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। और कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है ये देखें, यहाँ पर दिया हुआ है फ्रीमेसन्स इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और एक और प्रोग्राम जो अभी एलन मस्क, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने एक और प्रोग्राम शुरू किया है जिसको मैं स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। आप देख सकते हैं ये है न्यूरा लिंक। ये एक चिप है जो ब्रेन के अंदर लगाई जाएगी। इसको इब्तदाई तौर पर तो बीमारों के लिए डेवलप किया जा रहा है, लेकिन असल इसका मकसद जो है वो इंसान के ब्रेन को कंट्रोल करते हुए उसके अंदर जो है प्रोग्रामिंग करना है। और आप देखेंगे कि ट्रांस ह्यूमन जो है आपको लोग नजर आएंगे चंद सालों के अंदर जो कि कंट्रोल्ड किए जाएंगे कंप्यूटर से। तो ये हकीकत है और ये किया जा रहा है और इस चीज को कोई झुटला नहीं सकता। अगर कोई खादम भी ये कह रहा है कि ये चीज रॉन्ग है तो मैं उसको खुला चैलेंज करना चाहता हूं कि ये चीज रॉन्ग नहीं है, बल्कि 666 की मोहर जो है वो हकीकत मोहर है। दूसरी इंफॉर्मेशन जो मैं इस वक्त शेयर करना चाहूंगा वो है क्राइस्ट कमिंग के हवाले से। यीशु मसीह की दूसरी आमद जो है मुतवक्के है खुदा के कलाम के मुताबिक, लेकिन बहुत सारे झूठे मसीह भी उठ खड़े हुए हैं। और मैंने एक नोट तैयार किया है, मैं आपको वो दिखाने को हूँ, यहाँ पे है मेरे पास, यहाँ जी हाँ। पहला शख्स जो यीशु मसीह अपने आप को क्लेम कर रहा है वो उसका नाम इनरी है, ब्राजील के अंदर। वो अपने आप को यीशु मसीह क्लेम करता है, वो कहता है जी यीशु मसीह मैं हूँ। और दूसरा आदमी जो यीशु मसीह क्लेम किया जा रहा है वो है मोसेस। इसका ताल्लुक अफ्रीका से है। उसको जो खुतबा दिया गया या उसका जो टाइटल रखा गया, किंग ऑफ किंग्स अपने आप को ये कहता है। ये शख्स मोसेस नाम का है। तीसरा जो बहुत मशहूर है वो साइबेरिया से ताल्लुक है, वसीडॉन। तो ये बहुत मशहूर है, ही इज मोस्ट पॉपुलर इन साइबेरिया। तो ये साइबेरिया का यस्सु से कहा जाता है। और तीसरा है किटवे। किटवे जो है ये अफ्रीका के अंदर एक और अपने आप को शख्स यीशु मसीह कहता है और ये भी मौजूद है। चौथा शख्स या पांचवा शख्स जो है वो जीसस ऑफ जापान,
मतायोशी इसका नाम है। ये अपने आप को जीसस कहता है, मैं आई एम जापान, जीसस इन जापान। और लास्ट वन सन मेंग मून, ये मूनी तहरीक, मूनी मोटिवेशन है, ये उसकी बीवी और दोनों हैं, ये अपने आप को यीशु मसीह कहते हैं, यूनिफिकेशन चर्च साउथ कोरिया के अंदर। और बहुत सारे और भी लोग जो है वो यीशु मसीह के हवाले से अपने आप को कहते हैं कि ही दे आर द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, और वो मौजूद हैं। इवन डॉक्टर जे रॉकरी के हवाले से भी ये कहा जाता है कि उन्होंने भी अपने आप को यीशु मसीह का दूसरा अवतार जो है वो जो क्लेम किया है। इसमें अभी कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह की सेकंड कमिंग कैसे होगी ये आज हम देखेंगे, खुदा के खादमों के हवाले से सुनेंगे। और मैं दावत देना चाहूंगा खुदा के अजीम खादम, खुदा के ममसू डॉक्टर नईम प्रसाद को, कि वो जो हैं वो ज्वाइन करें प्रोग्राम को। उनको भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहता हूं, और खुदा के खादम को चाहता हूं कि वो थोड़ा सा एलैबोरेट करें इसके हवाले से, यीशु मसीह की दूसरी आमद के हवाले से, कि यीशु मसीह की दूसरी आमद कैसी होगी। आज हम कुछ रैप्चर के हवाले से भी सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखने को हैं जो हमें मिलेंगी। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर नईम प्रसाद जो हैं वो जल्दी से जल्दी जो है हमारे पास आ जाएं, और हम उनसे बहुत खूबसूरत बातें जो हैं वो करने को है। खुदा उनकी तारीफ हो। खुदा के खादम आ गए हैं, मेरे पास मीटिंग में मौजूद हैं। खुदा उनकी तारीफ हो। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम पास्टर साहब इन प्रेज द लॉर्ड ऑनलाइन। और खुदा उनकी तारीफ हो। अपने कैमरे को ऑन कर लें प्लीज। और प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा के अजीम ममसू, खुदा के खादम डॉक्टर नईम प्रसाद यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब वेलकम इन द शो। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे। डॉक्टर साहब बहुत सारी चैम गोइयां, कुछ का जिक्र मैं कर लिया मैंने, लेकिन बहुत सारी चीजें लोगों के ज़हनों में हैं, और बहुत सारे जो हैं वो डाउट्स भी हैं यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के हवाले से। तो मैं चाहूंगा कि इसको बड़ी आसान अल्फाज में एलैबोरेट करें कि यीशु मसीह की दूसरी आमद पहले तो वो इम्पोर्टेंट क्यों है, और दूसरी चीज कि यीशु मसीह की दूसरी आमद कब मुतवक्के है, या उसके क्या निशानात हो सकते हैं कि यीशु मसीह जो है हमारा खुदावंद जल्द आने वाला है। आमीन। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा जेसीटीवी की 16वीं सालगिरह पर। थैंक यू। और ये एक बड़ा माइलस्टोन है पाकिस्तान में जो टीवी चैनल है क्रिश्चियंस। सो एक बड़ी एफर्ट है आपकी, और ये सालगिरह आप सबको मुबारक हो, सारी टीम को। और हम भी हर तरह से आपके साथ शामिल हैं और इस सारे काम में। सो सेकंड कमिंग के ताल्लुक से जो उसके जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इट्स गोइंग टू बी द कल्मिनेशन ऑफ द हिस्ट्री। और ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में तकरीबन 1800 से ज्यादा पेशन गोइयां हैं दूसरी आमद के ताल्लुक से, जबकि मसीह की पहली आमद के ताल्लुक से हमारे पास 300 पेशन गोइयां जो लफ्ज ब लफ्ज पूरी हुई। तो सेकंड कमिंग के ताल्लुक से मोर देन 1800 प्रोफेसीज हैं जो कि पूरी हुई। अब जो बात हमने अंडरस्टैंड करनी है वो सीक्वेंस, वो हालात, कब खुदावंद ने आना है, और जो एंड टाइम्स है उनके निशानात क्या है, ये साइंस क्या है। तो 3-4 पैटर्न को हमें फॉलो करने और अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। नंबर 1 कि ओल्ड टेस्टामेंट में डैनियल की किताब है और जो कुतुब हैं पुराने नामा की, वो हमें मसीह की दूसरी आमद के बारे में क्या बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वहां से अपनी टीचिंग जो है वो डिराइव करनी चाहिए। और सेकेंडली जो ओलिवेट डिस्कोर्स है खुदावंद यीशु मसीह का मत्ती 24 बाब में और लूका में भी मौजूद है वही बातें। सो ओलिवेट डिस्कोर्स वो है जो खुदावंद यीशु मसीह ने कोई ज़ैतून पर अपनी आमद के ताल्लुक से जो तालीम हमें दी है मैथ्यू 24 में। और फिर मत्ती 5 बाब में उन्होंने ये बताया है कि हमें किस तरह से उसकी आमद के लिए तैयारी करनी है। फिर थर्डली जो है वो पॉल की राइटिंग्स, थेसलोनियंस में, पहला थेसलोनिकियों, दूसरा थेसलोनिकियों, करंथियों खत में,
पौलुस रसूल एक बड़ा सीक्वेंस हमें बताते हैं खुदा यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक से. So then we should study the Pauline teachings about the second coming. और चौथी और आखिरी बात जो है, जोहेनियन जो टीचिंग है हमारे पास जॉन की, जो अपोस्टल जॉन है, जिसमें आप पर्टिकुलरली हम मुकाशवा की किताब देखते हैं, तो जोहेनियन जो टीचिंग्स है वो क्या है, और फिर जब हम इन सारों को मिला के स्टडी करते हैं तो हमारे सामने एस्ट्रोलॉजी की एक बड़ी क्लियर और खूबसूरत पिक्चर जो है वो सामने आ जाती है. जो मुकाशवा की किताब है बेसिकली वो डील कर रही है मुखालिफ मसीह के पीरियड, और उसमें जो सील्स खोली जा रही हैं और 4 घुड़सवार हैं, जजमेंट्स है, उन सारा सब का ताल्लुक ट्रिबुलेशन के साथ है, मुसीबतों के दौर के साथ है. यानी वो एक बड़े क्लोजिंग पीरियड को पेश कर. और उसके बाद जो पौलुस रसूल की टीचिंग्स हैं वो हमें एक बड़ी खूबसूरत सीक्वेंस बता रहे हैं जो बिल्कुल ओलिवेट डिस्कोर्स के साथ मिलती जुलती है. और अभी जैसे आपने कहा कि काफी लोगों ने दावा किया है मसीह होने का, और ओवर द सेंचुरीज तकरीबन 50 से ज्यादा लोग हुए हैं जिन्होंने ये दावे किए मुख्तलिफ सदियों में टू बी द क्राइस्ट. तो जैसे मत्ती की इंजील में लिखा है कि बहुत से झूठे नबी आएंगे, बहुत से मेरे नाम से आएंगे. सो एस्केटोलॉजी के ताल्लुक से, सेकंड कमिंग के ताल्लुक से एक जो मेरी गुजारिश है, गेस वर्क ना करें कि हमारे ख्याल में ऐसे हो जाएगा, हमारे ख्याल में वैसे हो जाएगा. लोग आपके ख्यालों से परेशान हो सकते हैं. हमारे ख्यालात की कोई अहमियत नहीं है. व्हाट द बाइबल इज सेइंग, अभी जो 4 बुनियादी चीजें मैंने बताई हैं, उन टेक्स्ट में, उन चीजों में हमें क्या मटेरियल मिलता है, तो हम उनकी तफसीर करें और उसमें अपने ख्यालात जो हैं हम वो ना डाल दें. जहाँ बाइबल खामोश है, हमें खामोश रहने की जरूरत है. तो ये ना कहें कि फिर मेरे ख्याल में ऐसे हो जाएगा, पहले वैसे. व्हाट इज द बाइबल से? और ऐसे बहुत से लोग हैं गुमराह कर रहे हैं कि 3 दिन तारीखी छा जाएगी, फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, अप्रैल में ये हो जाएगा, मई भी आ गया, अदर थिंग्स. सो डेट फिक्सिंग इज द सिन. जब खुदावंद ने कह दिया कि उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता, तो ही विल नॉट टेल एग्जैक्टली एनीबॉडी कि वो दिन कब आएगा और कब होना है. लेकिन हमने उन साइंस को फॉलो करना है और हमने उसको उससे अंडरस्टैंड करना है. सो गेस वर्क ना करें और डेट फिक्सिंग ना करें, दैट्स इक्वल टू सिन. और तीसरी बात कि बाइबल में जो उसकी तरतीब है उसको समझने की कोशिश करें. लेट द बाइबल स्कॉलर्स स्पीक एंड टेल अस. जिनका ये सब्जेक्ट है, स्टडी है, अंडरस्टैंडिंग है, तो हम सारे स्कूल ऑफ थॉट्स के लिए ओपन रहें कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकते हैं किसी चीज के. लेकिन जो कंक्लूजन है वो आप बाइबल स्कॉलर्स को. तो एक तो मेरा ये सबसे पहले पॉइंट है. नहीं, बड़ा खूबसूरत डॉक्टर साहब आपने बयान किया, क्योंकि हर शख्स ही इसकी तफसीर करना चाहता है और मैं पांचवे का आलम बन गया हर शख्स. ऐसे ही है. और जिस शख्स को पता भी नहीं है वो भी अपने तौर पे कहानियां सुनाने की कोशिश करता है. डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा क्लियर करें, क्योंकि कंफ्यूजन है. एक तो यीशु मसीह ने रेवलेशन के अंदर, मुकाशवा के अंदर, उसका गालबन 15वां बाब है, उसके अंदर चोर की तरह आमद, 16वां बाब उसकी 15वीं आयत के अंदर चोर की मानद यीशु मसीह ने कहा कि मेरी आमद होगी, चोर की मानद होगी. और दूसरी तरफ हमें एक आमद मिल रही है जिसे हम ट्रायम्फ सेकंड कमिंग कहते हैं, जो कि नरसिंगा फूंका गया और यीशु मसीह जाहो जलाल के साथ 1000 साल बादशाही के लिए आ रहे हैं. तो दोनों को थोड़ा क्लियर कर दें कि ताकि लोगों को पता चले कि सेकंड कमिंग असल में किसको कहा गया, हकीकत वाला. हाँ जी, आवाज आ रही? जी जी. थोड़ा सा फिर क्वेश्चन रिपीट कर दें. मैं कहना चाह रहा हूं कि 2 चीजें हैं जो बाइबल मुकद्दस में जिनका जिक्र है. एक चीज जो है वो सेकंड कमिंग जो कि रेवलेशन 16:15 के अंदर मौजूद है. यीशु मसीह ने कहा कि मेरी आमद चोर की मानद होगी. ठीक है. दूसरी चीज ट्रायम्फ जो है वो सेकंड कमिंग है, जो कि 1000 साल बादशाही से पहले हमें नजर आती है, जिसमें वो
जो है हैवान को जो है वो मारेगा और अबलीस को जो है तागड़े में फेंकेगा। तो दोनों के अंदर जो है फर्क क्या है, क्योंकि पीपल आर कंफ्यूज कि अच्छा एक तरफ ये कहा जा रहा है, एक तरफ ये कहा जा रहा है। हाँ जी, पास्टर सिंपली जो क्राइस्ट ने कहा और यही बात पॉल ने भी कही कि ही विल कम लाइक अ थीफ, और यही बात जो है मत्ती 24 बाब में भी है, जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। सो एग्जैक्टली उस दिन के बारे में, उस टाइम के बारे में, कौन से महीने में, कौन से दिन, nobody knows. So Christ coming is certain, but it is unexpected. जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। So definitely we need to be ready and prepared because nobody exactly knows the day. लेकिन जो दूसरी बात है, दूसरी तरफ हमें बहुत से इवेंट्स बताए गए, साइंस बताए गए। तो कई दफा जब आप सड़क पे सफर करते हैं, रोड पे, तो साइंस आते हैं कि इतने किलोमीटर पे ये चीज है, यहाँ पर आपने ये स्पीड रखनी है, और रोड पे डिफरेंट साइंस आते हैं। तो आप उन साइंस की फलां शहर इतने किलोमीटर है कि आप उन साइंस की मदद से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप अपनी मंजिल को पहचान लेते हैं। सो ये बाइबल मुकद्दस में साइंस दिए गए हैं, पर्टिकुलरली न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड में कम है। तो न्यू टेस्टामेंट में साइंस दिए गए हैं ताकि हम अंडरस्टैंड करें कि हम एंड टाइम्स के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, हम और नजदीक पहुंच गए। तो इन साइंस से हमने उसकी नियरनेस को अंडरस्टैंड करना, लेकिन एग्जैक्टली वो किस दिन होगा नोबडी नोस। बाकी जो सीक्वेंस की बात है, तो 3 पॉइंट ऑफ व्यू हैं, प्री ट्रिबुलेशन, मिड ट्रिबुलेशन एंड पोस्ट ट्रिबुलेशन। और इसका मतलब अगर हम सादगी से बयान करें तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुखालिफे मसीह के आने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी और वो 7 years हेवन में रहेगी। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि 3.5 सालों के बाद मुखालिफे मसीह के दौर में चर्च जो है वो रैप्चर हो जाए। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है पोस्ट ट्रिबुलेशन, के देयर इज ओनली वन सेकंड कमिंग एंड देयर इज ओनली वन रैप्चर। खुदावंद यीशु मसीह के आने पर ही कलीसिया दुखों के दौर में से गुजरेगी, मसीह के आने पर कलीसिया हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेगी, और फिर जमीन पर 1000 साल बादशाह जो है उसका आगाज होगा। तो जब हम पॉल की राइटिंग्स को पढ़ते हैं, स्पेशली जो हवाला मेरे सामने है 1 थिस्सलुनीकियों और उसका 4 बाब और 15वीं 16वीं 17वीं है, उसमें पौलुस रसूल जो हमें सीक्वेंस बताते हैं, मैं वो बयान करना चाहूंगा। सबसे पहले देयर विल बी सेकंड कमिंग। फिर पॉल हमें ये बताते हैं कि जो मसीह में सो गए वो जी उठे। तीसरी बात वो बताते हैं फिर हम जो जिंदा होंगे, यानी कलीसिया जमीन पर मौजूद होगी यीशु मसीह के आने, और वो हम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इवन देयर विल बी apostles, the church and believers and the saint। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे हवा में उठकर उसका इस्तकबाल करें। और देन फोर्थली देयर विल बी द जजमेंट ऑफ द लिविंग विकेट्स, यानी उस वक्त जो शरीर लोग होंगे और डेफिनेटली मुखालिफे मसीह भी, उनकी अदालत होगी। एंड फोर्थली और फिफ्थली, जैसे आपने पहले कहा कि जमीन पर खुदावंद यीशु मसीह की 1000 साल बादशाह जो है फिर वो कायम कर। तो ये 5 बातें जो है हमें एक सिंपल सीक्वेंस जो है ये हमें मत्ती 24 बाब में भी और पॉल की टीचिंग्स में भी, जो हवाला मैंने अभी बताया 1 थिस्सलुनीकियों उसका 4 बाब और 15वीं 16वीं 17वीं आयत में, ये सारा सीक्वेंस हमें नजर आता है। तो दिस इज हाउ द बाइबल टेल्स अस अबाउट दिस थिंग्स। ये डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत बात आपने बताई और बड़े खूबसूरत हवाला दिया यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के हवाले से। 1 कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 52 वर्स के अंदर भी यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के हवाले से बड़ा ही खूबसूरत वाकया है। अच्छा, एक चीज जो पॉल यहाँ पर बता रहा है दोनों हवालों के अंदर, वो है लास्ट ट्रम्पेट, आखिरी नरसिंगा फूंका जाना। तो बहुत सारे स्कॉलर्स इसको जो नरसिंगे मुकाशवा की किताब के अंदर मौजूद है उससे टैली नहीं करते। हालांकि 7वां नरसिंगा फूंका जाएगा तो
7वां नरसिंगा ही आखिरी नरसिंगा है, और मेरे ख्याल ये थर्ड वो है या चौथा अफसोस है। तो इस दौरान कहा जाता है कि कलीसिया जो है वो उठाई जाएगी और यीशु मसीह की जो गायबाना आमद है वो होगी। थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कीजिएगा। हाँ जी, इसमें पॉल जो हमें एक सीक्वेंस बताते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, देन पॉल टेल्स देयर विल बी अ कमांड ऑफ जीसस, खुदावंद की ललकार होगी और फिर मुकर्रब फरिश्ते की आवाज होगी और फिर आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा और जो मसीह में हुए हैं वो खैर फानी हालत में जी उठेंगे। जो नरसिंगों की जजमेंट है, दैट्स समथिंग एल्स। बनी इसराइल में 7 किस्म के नरसिंगे फूंके जाते हैं। उनकी ड्यूरेशन से और उनकी ट्यून से ये उनके मतलब निकाला जाता था। ये इबादत के लिए बुलाया जा रहा है, ये कुर्बानी के लिए बुलाया जा रहा है, ये ईद के लिए बुलाया जा रहा है, ये गैदरिंग के लिए है या ये जंग के लिए है। तो ये जो इस पर्टिकुलर नरसिंगे का जिक्र एक कॉल ले लें, फिर कॉल ले लें, कॉल के फौरन बाद मैं लेता हूँ। सॉरी, हाँ जी, कंटिन्यू करें आप। हाँ जी, तो आखिरी नरसिंगा जब फूंका जाएगा तो एक खास किस्म के नरसिंगे का नाम यहाँ पे ग्रीक में मेंशन किया गया है और उसका मतलब है वो नरसिंगा जिसकी जो नोट है वो बड़ी लंबी होती है, एक वेरी 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 लॉन्ग ट्यून, मे बी चंद मिनट जो है ये जो नरसिंगे की आवाज है कंटिन्यूसली ये एक ही टोन में और बड़ी हाई नोट पे ये जो है वो नरसिंगा फूंका जाता है। और उस किस्म के नरसिंगे की यहाँ पे जिक्र किया गया है कि वो एक इंफॉर्मेशन देने के लिए, इतला देने के लिए या बादशाह को वेलकम करने के लिए वो एक बड़ा लंबे नोट का जो है वो नरसिंगा फूंका जाएगा। सो ये 3 है और नरसिंगे की आवाज है, तो इसके साथ खुदावंद जो है वो बादलों पर आएंगे and he will stay there। और फिर जो मसीह में मुर्दे मर गए हैं बाकी जिंदा होंगे, हम आसमान पर उड़कर हवा में उसका इस्तकबाल करेंगे। तो रैप्चर इज फॉर द वेलकम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी। हम कॉल ले लें, आने के बाद उसका इस्तकबाल नहीं करेंगे। हाँ जी, कॉल ले लूं, ये कॉलर जो है वो होल्ड पे है, मैं कॉल ले लूं ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। हेलो, कौन? जी, मैं वकास बात कर रहा हूं पाकिस्तान लाहौर से। जी जी जी, बताएं। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यीशु मसीह की पहली आमद जबकि हो चुकी है पहले भी, तो ये दूसरी आमद का क्या कॉन्सेप्ट है? चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले वो कंटिन्यू कर लें, फिर इनका भी जवाब देते हैं जो आप नरसिंगे के हवाले से बात कर रहे थे। इट्स ओके, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इट्स अ स्पेशल थिंग, इट्स अ डिफरेंट ट्रम्पेट। अच्छा, और ये इसके हाई नोट का है और इसका जो एक मकसद है कि क्राइस्ट के आने को अनाउंस किया। इट्स अ काइंड ऑफ अनाउंसमेंट कि खुदावंद यीशु मसीह अपने उस पर्पस के लिए, वो मकसद क्या है कि वो बादशाहों के बादशाह के तौर पर दुनिया पर हुक्मरानी करेगा, शरीरों की अदालत करेगा और 1000 साल बादशाह जो है वो एस्टैब्लिश की जाएगी। सो दैट ट्रम्पेट इज अ काइंड ऑफ अनाउंसमेंट फॉर द कमिंग ऑफ क्राइस्ट। और उससे पहले जो खुदावंद की आवाज है, कुछ बाइबल स्कॉलर्स का ये ख्याल है ये वैसी ही आवाज है जैसे उसने ये कहा कि लाजर कब्र में से बाहर आ जा। सो द वॉइस, हमें नहीं पता खुदावंद यीशु मसीह क्या लफ्ज अदा करेंगे, वो जुमला क्या होगा, वो लफ्ज क्या होगा, लेकिन खुदावंद के जिंदगी बख्श लफ्जों में इतनी कुदरत और जान होगी कि जितने ईमानदार मसीह में सोए हैं वो सब जी और पर खुदावंद यीशु मसीह के पास उठाए। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर एक चीज जाहिर है, वो है पिछला नरसिंगा यानी लास्ट ट्रम्पेट। तो उस हवाले से फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन आया था कि लास्ट नरसिंगे का ताल्लुक जो है वो तो फिर रेवलेशन से है
और 7वां नरसिंगा बनता है, लास्ट नरसिंगा। तो यहाँ पर क्या पॉल जो है उस नरसिंगे की जो आखिरी नरसिंगा है, जो कि जिसका जो जिक्र मुकाशवा की किताब में है, क्या ये वही पिछला नरसिंगा है? अच्छा, थोड़ा सा मैं इसकी और वजाहत करता हूँ। बाइबल में जो 3 काइंड्स ऑफ जजमेंट्स है, यानी मोहरें खोली जाती हैं, हाँ जी, और इट्स उसके बाद नरसिंगे हैं या गजब के प्याले हैं, फिर नरसिंगे हैं, फिर बीच में थंडर्स हैं, जिनको लिखना जो है वो मना कर दिए कि 7 थंडर्स के बारे में ना लिखा जाए। तो ये तकरीबन वही जजमेंट्स हैं जो 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 मुखालफे मसीह के आने से शुरू हो रही हैं या उस ट्रिबुलेशन के पीरियड में, लेकिन दर्जा बदर्जा उनकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। तो जो 7 ट्रम्पेट्स हैं, इनका ताल्लुक उन आफतों या मुसीबतों के साथ है जो दुनिया में आनी है, या ट्रिबुलेशंस के दौर में जो आफतें नाज़िल होंगी उनके साथ है। और ये जो आखिरी नरसिंगा है जो मसीह के आने पर फूंका जाएगा, ये एक डिफरेंट नरसिंगा है। तो वो आफतों के साथ नरसिंगे हैं, उनको हम इसके साथ नहीं कंपेयर करें जी। जो क्राइस्ट की आमद का जो ट्रम्पेट है वो डिफरेंट है। सो हम इन दोनों चीजों को मिक्स ना करें। जो फरिश्ता नरसिंगा फूंक रहा है, दैट्स द अनाउंसमेंट ट्रम्पेट, लेकिन उससे पहले जो जजमेंट्स के ट्रम्पेट हैं वो डिफरेंट ट्रम्पेट्स। तो ये 2 डिफरेंट चीजें हैं जी, हम इनको आपस में मिला नहीं सकते। इस अगर चीज को सामने रखा जाए तो फिर यीशु मसीह की आमद जो है वो जो है वो किस तरह से है? देखिए 3 स्कूल ऑफ थॉट आपने बता दिए, प्री ट्रिबुलेशन, मिड ट्रिबुलेशन एंड पोस्ट ट्रिबुलेशन। आपके ख्याल के अंदर बिब्लिकली आप इसको टीच भी करते रहे हैं, और हम किसी भी स्कूल ऑफ थॉट को ये नहीं कह सकते कि वो रॉन्ग है, क्योंकि इट्स ओनली अ स्पेकुलेशन। तो ये तो हम बता नहीं सकते, इसलिए कहा गया, यीशु मसीह ने कहा सब कलीसिया को कहा कि जागते रहो, ऐसा ना हो कि आजमाइश में पड़ो, इसलिए जागने की बड़ी जरूरत है। लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एलैबोरेट करें इसको कि यीशु मसीह की आमद क्या मुखालफे मसीह के आने से पहले मुमकिन है, या मुखालफे मसीह को कलीसिया देखेगी और कुछ मुसीबतों में से गुजर कर रैप्चर में शामिल होगी, या सारी मुसीबतें जो खुदा के गजब के प्याले हैं वो भी कलीसिया के साथ, कलीसिया के ऊपर भी उंडेले जाएंगे? जी, आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि तीनों स्कूल ऑफ थॉट मौजूद हैं। अब जो थियोलॉजी है वो सपोर्ट करती है पोस्ट ट्रिबुलेशन। बाकी जो प्री ट्रिबुलेशन है या मिड ट्रिबुलेशन है, यानी कलीसिया 7 साल पहले उठा ली जाएगी या मिड में उठा ली जाएगी, उसको सपोर्ट करने के लिए कोई बहुत ज्यादा बाइबल के रेफरेंस मौजूद नहीं। और जो थियोलॉजियंस हैं, बाइबल स्कॉलर्स हैं, तफसीरें आप जितनी पढ़ेंगे 99.9% पोस्ट ट्रिबुलेशन, क्योंकि टेक्स्ट जो हमें बता रहा है वो पोस्ट ट्रिबुलेशन। ख्वाहिश तो हमारी है प्री ट्रिबुलेशन हो जाए, चर्च दुखों में से ना गुजरे, तो ख्वाहिश होना तो अच्छी बात है। देखिए लोग जो है बहुत सारे डॉक्टर साहब बहुत सारे दलीलें देते हैं, जैसे दलाइल आप जरूर दें, लेकिन जी जो मेन बात है हवाला दें। हाँ जी, ये ना कहें कि तूफान से पहले नूह कश्ती में चला गया, यानी दुनिया पे मुसीबत आई, नूह कश्ती में चला गया, तो वो मतलब आर्गुमेंट्स न दें, बाइबल वर्सेस दें और उनके कॉन्टेक्स्ट की बात करें। आप दुनिया का कोई बाइबल स्कॉलर लें, ये मेरी बात नहीं है, जो जिन्होंने तफसीरें लिखी हैं आप पढ़ें, सारे के सारे पोस्ट ट्रिबुलेशन। प्री ट्रिबुलेशन ज्यादा जो आया है स्कूफील्ड की वजह से। जब स्कूफील्ड ने अपनी वो स्टडी बाइबल को लाया, उसने और उससे पहले 1-2 और लोग थे, ये तकरीबन 18वीं सदी के एंड में इसको ज्यादा प्रमोट किया गया। उससे पहले की आप किताबें पढ़ें, आपको प्री ट्रिबुलेशन का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो नजर नहीं आया, और देयर इज नो सीक्रेट कमिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप मत्ती 24 बाब में जाएं, खुदा यीशु मसीह बता रहे हैं
कि झूठे नबी आएंगे, झूठे उस्ताद होंगे, जंगे होंगी, काल होंगे, वबाएं होंगी, और ये, लेकिन ये मुसीबतों का आगाज। उसके बाद फिर जिक्र किया गया दुनिया की इंतहा तक अंजील की मुनादी होगी, और फिर मुखालफी मसीह का जो जो जिक्र है वो है। सो जब खुदाम ने ये बातें बता रहे हैं शागिर्दों को, तो पहली बात है वो मुसीबतों के दौर में क्यों बता रहे हैं चर्च को, अगर उसने गुजरना ही नहीं, तो आपने चर्च ने यहाँ होना ही नहीं, देन व्हाई टू टेल देम ऑल अबाउट द ट्रिबुलेशन, उसकी संगीनी को बताने का या अदर थिंग्स, चर्च को बताने की जरूरत नहीं। सेकेंडली, इस जगह पे खुदा यीशु मसीह ये कह सकते थे, मेरे शागिर्दों, मेरे बच्चों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। एक कह देते कि मुखालिफे मसीह के आने से पहले मैं तुम्हें उठा के ले जाऊं, तुम्हें परेशान नहीं होना। ये दो जुमले, अगर ऐसे कोई जुमले आए बाइबल वर्ड्स सपोर्ट करती, और सेकेंडली जो 3.5 साल है मुखालिफे मसीह का, वो सुलह, अमन के साथ दैट पीरियड, और जो अदर हाफ है वो ट्रिबुलेशन का है, और वो उसके बारे में भी लिखा है कि बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएं। So Bible scholars says they are not going to be 3.5 years. वो 1 साल भी हो सकता है, वो 6 माह भी हो सकते हैं, वो 2 साल भी, लेकिन बाइबल में लिखा है वो घटा दिए जाएंगे। और जब बाइबल ये कहती है कि वो घटा दिए जाएंगे, तो बाइबल स्कॉलर्स का ये ख्याल है, ये एक प्रिजम्पशन है, मैं नहीं कहता ऐसे ही होगा, घटाने का उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बाइबल स्कॉलर्स का जो थॉट है वो ये कि आधे से भी ज्यादा कम हो जाए। सो द पीरियड ऑफ द ट्रिबुलेशन, अगर वो 1 साल से 2 साल के दरमियान भी है, तो चर्च को खुदा सस्टेन कर सकता है। आप मुकाशवा में 3-4 जगह पे ये पढ़ेंगे कि खुदावंद के फरिश्तों ने खुदावंद के लोगों पे मोहर की। The angels of the Lord have stamped the people of God. वो जिन्होंने हवान की परस्तिश नहीं की है, other things, उन्होंने why they have been stamped, ताकि इस मुसीबत में, मुश्किल में खुदावंद उनको प्रोटेक्ट कर सके, या खुदावंद के फरिश्ते उनको प्रोटेक्ट कर सके। इट्स द सेम वे ईद फसा पर, पैस ओवर पर उन्होंने दरवाजों पर लहू लगा दिया। That was the sign for the angel not to harm होंगे, तो आप उन आफतों से बचाए जाएंगे miraculously, supernaturally। खुदा किसी न किसी तरह से, जैसे उसने एलिया के लिए प्रोवाइड किया, in other means खुदा अपने लोगों को महफूज रखे। Praise the Lord। बहुत खूबसूरत। सेकेंडली मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कलीसिया दुखों में से नहीं गुजरे, अब आपके सामने ये पेंडेमिक है, 3 लाख लोग, ये इससे ज्यादा जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड वो हलाक हो चुके हैं, और इसमें कई बड़े बड़े जाइंट्स, कई खादम, और अमेरिका में और जगहों पर कई स्पिरिचुअल जो लीडर्स हैं, पास्टर्स थे, वो भी इसका शिकार। तो एक पिछले दिनों के अप्रैल तक उनके 10 जनरल जो थे वो मर चुके हैं, यानी स्पिरिचुअल जायंट्स जो थे अफ्रीका के, दे हैव लॉस्ट 10 स्पिरिचुअल जायंट्स इन अफ्रीका। और आप मुझसे बेहतर खबरों को जानते हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत से ईमानदार मसीही खादम, पेंटिकॉस्टल्स, गैर, तो खुदा ने अब क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर दिए? क्या हम पे यीशु के लहू के छींटे नहीं है? क्या हम पाकरू का मस्कन नहीं है? So sometimes we have to go through these things. It's a phenomena. It's the phenomena of life. कि कई दफा ईमानदार भी गैर ईमानदारों के बीच में कोई ऐसी
पेंडेमिक है, या आफत है, या वबा है, या मुसीबत आ जाते हैं, उसका शिकार हो सकते हैं। सो पॉसिबिलिटीज को ओपन रखने की जरूरत है। और सेकंड कमिंग को अगर हम नैरो अप्रोच से देखेंगे तो आप एक बड़ी लिमिटेड सी जगह पे पहुंच जाएंगे। सेकंड कमिंग को आप एक बड़ी हायर अप्रोच के साथ अंडरस्टैंड कि डिफरेंट थिंग्स कैन हैपन इन डिफरेंट वे। थैंक यू जी, बड़ा खूबसूरत बयान किया आपने पेंडेमिक के हवाले से। डॉक्टर साहब मैं आपको भी बताता चलूं, आई वेंट थ्रू दिस पेंडेमिक एज वेल, और खुदावंद ने मुझे भी इसमें से गुजारा, चाहे माइल्ड सा था लेकिन मैं खुद भी इसमें से गुजरा हूँ, और खुदावंद ने मुझे रिस्टोर किया, रिवाइव किया। खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो इसका मतलब है कि देर आर परसिक्यूशंस, देर आर ट्रिबुलेशन for the church as well, so we should be prepared for everything। और मुखालफ का काम तो जब से कलीसिया का वजूद है, मुखालफ मसीह तो तब से ही काम कर रहा है कलीसिया के खिलाफ। तो ये बड़ी बात नहीं है कि कोई स्पेशल पर्सनालिटी आके करे काम, तो वो तो हमारे मुखालफ है, वो मुखालफ ही काम करता रहेगा, और यकीनन उसका काम ही कलीसिया को जो है परेशान करना है। लेकिन खुदावंद हमारा खुदा हमारे साथ है। जब यीशु मसीह के नाम की मोहर हमारे माथे पर कर दी गई है तो वो ही हमारा मुहाफिज, हमारा निगहबान है। इस चीज की तमाम तर जितने भी मसीही हैं, ईमानदार हैं, वो इस चीज पर बिलीव करते हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह पर उनका जो है एतमाद है। डॉक्टर साहब एक सवाल करना चाहूंगा और उसका जवाब इन बिटवीन मैं लूंगा, क्योंकि ज़ीशान रॉबर्ट साहब को भी मैं कहूंगा कि वो भी ज्वाइन कर ले हमें, थोड़ी सी उनसे भी गुफ्तगू होगी, आप भी बीच में शामिल रहेंगे, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे इस सारी गुफ्तगू को। डॉक्टर साहब बड़ा ही अहम चीज जो है वो यीशु मसीह के इरशादात हैं। लोग जो हैं उसको जो है वो समझते हैं कि ये चीजें नहीं है, मुकाशवा के अंदर जो कुछ लिखा है वो सारा कुछ है, जबकि यीशु मसीह ने आमद के हवाले से पहले से बताया अपने शागिर्दों को, वो सबसे अहम चीज है। उसकी आगे कंटिन्यूशन जो है वो मुकाशफा की किताब है, और ये जो है यीशु मसीह का मुकाशफा है। ये यीशु मसीह ने जो मुकाशफा दिया है यूहन्ना को वो है, तो उसकी आगे तकमील है या आगे उसको जो है लेके चलना है। तो थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कीजिएगा कि कितना जरूरी है यीशु मसीह की तालीम को जो है वो फॉलो करना और उसके इरशादात को फॉलो करना, क्योंकि वो हमारे लिए फर्स्ट जो पिलर है वही है। हाँ जी, डेफिनेटली जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात हैं थ्रू आउट द न्यू टेस्टामेंट वो बड़ी बेसिक हैं, और हमने उनको फॉलो करना है, उन पे अमल करना है। अभी पहले आपने एक हवाला पढ़ा कि जागते रहो और दुआ करो। सो जो जागने का एक इसमें कॉन्सेप्ट है, जागने का, that is moral vigilance, कि आप morally vigilant, यानी हर जगह पे आप अपने जो मसीही, आप चर्च में हैं, आप बाजार में हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, we must watch our character। तो जागते रहने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि हम आसमान पे देखते रहें कि खुदावंद यीशु मसीह ने कब आना है, वो कब आ रहे हैं, बल्कि जागते रहने का मतलब है कि मसीह की तालीम के मुताबिक हम अपने करैक्टर को वॉच करते रहें कि हम उसके कलाम पर, उसकी मर्जी पर, उसके अहकामात पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है वॉचफुलनेस होना हमारी जिंदगी में ये जरूरी है। थैंक यू। बहुत डॉक्टर साहब इधर ही रहिएगा, आपने जाना नहीं है अभी। मेरे साथ खुदा के खादम ज़ीशान रॉबर्ट हैं और यंग एंड एनर्जेटिक खादम है, खुदावंद ने बड़ा ब्लेस किया। आप डॉक्टर साहब की बातें सुन रहे थे और मैं भी बहुत महसूस हो रहा था, और मेरे दोस्त जो फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं वो भी बहुत महसूस हो रहे हैं, और इसी तरह से जैसी टीवी के लोग भी महसूस होंगे। भाई साहब, क्या आप सोचते हैं कि यीशु मसीह की आमद जो है वो अब कितनी करीब है? मतलब कि हम इसको टाइम फ्रेम में, टाइमलाइन में सेट नहीं कर सकते, लेकिन निशानात जो हैं वो क्या बताते हैं? बहुत शुक्रिया। खुदावंद यीशु मसीह के बहुत मुबारक नाम में सलाम तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं, और इस प्रिविलेज के लिए शुक्रिया। आवाज ठीक आ रही है भाई साहब? जी बिल्कुल सही आ रही सर आवाज आपकी।
ओके, थैंक यू। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत खास मजमून है जिस पर बहुत मैसेजेस ऑफ एंड ऑन हम सुनते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी कलीसिया तजब्जब का शिकार है। और ये क्यूरियोसिटी सेम वही है जो हमें ओलिवेट डिस्कोर्स के अंदर शागिर्दों के अंदर नजर आती है। द सेम क्वेश्चन सिंस 2000 years इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। मसीह खुदावन का हर एक फॉलोअर इसी क्वेश्चन को रिपीट करता है कि तेरे आने और दुनिया के आखिर का वक्त और निशान क्या होंगे। तो जब हम इसको इन बिब्लिकल वे में देखते हैं तो हमें सबसे पहले तो व्हाट आई थिंक व्हाट आई हैव द कन्विक्शन अबाउट द स्क्रिप्चर्स कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो खुदावन का आना या आमदे सानी है और जिस रैप्चर की हम बात करते हैं, कहीं वो हमारी गुफ्तगू में इंटरमिंगल तो नहीं हो रहे। ये दो अलग चीजें हैं, मसीह खुदावन का आना और कलीसिया का आसमान पर उठाया जाना, या फिर ये दोनों एक ही सीक्वेंस में चीजें हैं। तो जब हम, चूंकि हमारे पास जो दानियल की 70 हफ्ते की नवे बाब के अंदर जो विजन है, एक्चुअली वो बरसों का हिसाब कर रहा था। जब हम उसको देखते हैं, पहली दूसरी आयत से जब हम शुरू करते हैं, यिर्मयाह ने जो 70 साल असीरी के बताए थे, तो उन बरसों का शुमार करते हुए उसको 70 हफ्तों का रोया मिल गया। तो हमें इसमें यह देखना है कि ये जो जहां पर ये हमारी प्रोफेसीज के अंदर, मैं समझता हूं कि ये एक बैकबोन की हैसियत रखती है ये प्रोफेसी, वहीं पर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी है। और यहीं से कंफ्यूजन भी पैदा होती है कि ये कंसेक्टिव 70 जो वीक्स है या जो ईयर्स, जो 490 साल उसको बताए जाते हैं, या फिर उसमें कोई गैप भी है। आया 69 तक ये सब जितने स्कूल ऑफ थॉट्स है, तमाम मुकातिबे फिक्र हैं, ये एग्री है, और लास्ट पे भी एग्री है, या इन बिटवीन देयर इज अ गैप, और वो गैप 2000 ईयर्स का है। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी दानियल वो आया ही मुकाबियों के दौर में, ये किताब लिखी गई है और इसका ताल्लुक इंताक से एपिफेनियस शाहरम के साथ है, और ये 165 काफ मीम के अंदर इसका जिक्र आता है। लेकिन हमारे जितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मैं समझता हूं कि ये मेरा ख्याल है कि 69 तक तो सारी एग्री है, लेकिन जो 70th आउट ऑफ द 70 वीक्स और ये पीरियड है, उस पर आकर हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स बन जाते हैं। इवन जो 27वीं आयत नवे बाब की, मैं जब इसको स्टडी कर रहा था, उसके अंदर जो लफ्ज वो है, वो इस हफ्ते में जदिया और हदिया माकूफ करेगा। इस पर भी स्कूल ऑफ थॉट है कि वेदर ही इज ए क्राइस्ट और द एंटी क्राइस्ट। तो हमें जो इसका डिस्कोर्स है, या मैं समझता हूं कि जो ऑर्डर है उसको देखना है कि जो बाइबल मुकद्दस की जमानों की तरतीब है, उसके हवाले से चंद एक चीजें मैंने नोट की हैं। जब हम नबूवतों को बिलखसूस इंडक्टिवली देखते हैं, तो पर सब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हर एक नबूवत का ताल्लुक फ्यूचर के साथ है, या फिर, और फ्यूचर में भी अगर है तो फिर क्या नियर फ्यूचर के साथ है, या किसी मुस्तकबिल बईद की बात की गई है, या फिर उसका नबूवत का ताल्लुक डायडेक्टिक है, नासिहाना नबूवत है। तो हमें पहले वो कैटेगराइज करना पड़ेगा कि नबूवत है ये नासिहाना नबूवत है, या फिर ये प्रोफेटिक प्रोफेसी है, और फिर अगर प्रोफेटिक प्रोफेसी है मुस्तकबिल बईद की है या मुस्तकबिल करीब की है। अगर मैंने चंद एक हवालाजात नोट किए हैं डे ऑफ द लॉर्ड के हवाले से, कि कई एक हवालाजात हमें खुदावन के दिन, अब जब हम लफ्ज खुदावन का दिन देखते हैं तो हम फौरन इसको बड़ी दूर लफ्ज खुदावन को यीशु पर लेकर जाते हैं, और खुदावन के दिन को हम बिल्कुल एस्केटोलॉजिकली एट द एंड ऑफ द टाइम्स लेकर जाते हैं। जबकि अगर हम बाइबल मुकद्दस के ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हम देखें, तो चूंकि वहां पर चर्च का भी कोई जिक्र नहीं है, उसकी अभी कोई पैदाइश नहीं हुई है, तो ये स्पेसिफिकली इसका ताल्लुक जो है डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे ये सिर्फ और सिर्फ बनी इस्राएल कौम के साथ है, बिकॉज दे आर द चोजन वन, दे आर द एक्सट्रैक्टेड वन आउट ऑफ द नेशंस, दे आर द थर्ड वन, और वो बुलाए हुए हैं, और वो सेंट्स हैं, और वो बरगुजीदा है। अब जब लफ्ज बरगुजीदा आए तो उसका मतलब हर मर्तबा चर्च नहीं है, इसमें भी हमें कैटेगोरिकली देखना पड़ेगा।
तो मैं ये देख रहा था कि जो चंद एक हवाला जात हैं बाइबल मुकद्दस में वो नियर हिस्टोरिकल इवेंट्स को बयान करते हैं, बट चंद एक है जो फ्यूचर एस्केटोलॉजिकल इवेंट्स को बयान करते हैं। अब बाइबल मुकद्दस में लफ्ज खुदावन का दिन जो राह रास्त है वो 4 टाइम हमें न्यू टेस्टामेंट में मिलता है, जिनमें अमाल की किताब 2 बाब की 20वीं आयत में लिखा है खुदावन का अजीम और जलील दिन। फिर पहला थेसलोनिकियों 1 थेसलोनियन चैप्टर 5 वर्स 2 के अंदर खुदावन का दिन चोर की मानंद आएगा। अभी मैं लेक्चर की बात नहीं कर रहा। और फिर 2 थेसलोनियन चैप्टर 2 एंड वर्स 2 के अंदर खुदावन के दिन का जिक्र है। फिर 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 10 के अंदर भी खुदावन का दिन चोर की तरह आएगा, बेशक मुकाशफा 3 बाब के अंदर भी जब हम इसको देखते हैं। और ये खुदावन का दिन आना क्या है, अगर हम, मैंने चंद पॉइंट नोट किया और मेरे पास ये बेशुमार हो जाता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन इसकी जो इमिनेंसी है, नागुजीरियत है, इसका जरूर होना, आना और अचानक आना। फिर क्यों खुदावन का दिन आएगा, फॉर द जजमेंट, और ये खुदावन का दिन इज द डे ऑफ द टेरर, दहशत का दिन होगा, खौफ का दिन होगा। फॉर हुम, फॉर द चर्च, फॉर द जेंटाइल्स, फॉर ऑल द अदर नेशंस, और फॉर द ओनली फॉर द ज्यूज। और फिर रिपेंटेंस, द कॉल ऑफ रिपेंटेंस व्हेन गॉड विल कम। जब हम ओलिवर डिस्कोर्स को देखते हैं तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि मसीह खुदावन किन से गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि जब हम शागिर्दों की बात लेते हैं तो हम शागिर्दों को चर्च के जुमरे में शुमार कर रहे होते हैं, क्योंकि मसीह खुदावन उस वक्त उन गलीली मर्दों से कलाम करता है कि वहीं से जब उसकी असेंशन होती है तो फरिश्ते आकर कहते हैं, ए गलीली मर्दों, यही यीशु इसी जगह पर यानी स्पेसिफिक मुकाम पर आएगा और यरूशलेम के बारे में उसकी जो हमें नबूवत है वो मिलती है। फिर ये जब मसीह खुदा में उसमें बहाली का भी अंसर पाया जाता है। जब हम हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करते हैं तो खुदावन का दिन एमस 5:18 और 20 वर्ष के अंदर भी हमें मिलता है, लेकिन उसका ताल्लुक असूरियों के 10 शुमाली कबाइल को खत्म करने के साथ है। जब योएल पहले बाब की 15वीं आयत में इन द बुक ऑफ जोएल खुदावन के दिन का जिक्र आता है तो वो नियर हिस्टोरिकल इवेंट हमें नजर आता है जब टिड्डियों का हमला होता है। पहला जो चैप्टर है ये बिल्कुल नियर हिस्टोरिकल इवेंट है, लेकिन सेकंड चैप्टर के हमें 2 फेजेस नजर आते हैं कि एक तो एस्केटोलॉजिकली मसीह खुदावन की आमद जिसे हम सेकंड कमिंग कहते हैं, एंड द मिलेनियम जिसे हम 1000 साल बाद से कहते हैं, तो उसका भी है हमें जिक्र मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जो योएल का जो सेकंड चैप्टर है वहीं से कलीसिया का जन्म हुआ और वहीं से कलीसिया का जलाल भी हमें नजर आता है कि जलाली हालत उसका दोबारा कैसे 1000 साल बादशाही में आना है। मिसाल के तौर पर अमाल की किताब के अंदर 2 बाब की 28वीं आयत को ही कोट किया गया कि हर फर्दो बशर पर मैं अपनी रूह को नाज़िल करूंगा, और हम सारे स्कूल ऑफ थॉट्स ये कहते हैं कि कलीसिया का जन्म उस दिन हुआ जब रूह कुदुस का नजूल हुआ। तो अगर रूह कुदुस का नजूल के साथ कलीसिया का जन्मदिन होता है तो इसका मतलब है कि इससे पहले ओलिवर डिस्कोर्स के अंदर शागिर्द है, अभी चर्च का वजूद नहीं आया। बेशक चर्च इंताकिया में पहली मर्तबा बतौर शागिर्द मसीह कहलवाते हैं, लेकिन वो अगर हम इसको स्पेसिफाई करें और कैटेगोरिकली देखें तो हमें मालूम होता है कि ज्यूज के साथ बात, क्योंकि हम पीछे जाएं तो मसीह खुदावन 23वें बाब के अंदर भी जो बातें कर रहे हैं, और फिर जब 24वें बाब में हैकल से निकलते हुए शागिर्द दिखाते हैं कितनी खूबसूरत हैकल है, तो नियर हिस्टोरिकल इवेंट जो 70 में पेश आता है मसीह खुदावन कहते हैं पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, और वो जो मसीह की आमद पर हालात हमें नजर आते हैं वो ज्यूज के लिए हैं, वो यरूशलेम के लिए हैं, और वो उन लोगों के लिए है मसीह खुदावन। और जैसा कि मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील भी स्पेसिफिकली ज्यूज के लिए, यही बात है कि जो डिबेटर्स हैं, जब जो अपोलोजिस्ट हैं उनको ये चैलेंज किया जाता है, क्योंकि इस किताब के अंदर मसीह खुदावन ने कहा कि मैं यहूदियों के अलावा, बनी इस्राएल कौम के अलावा किसी के पास गैर कौमों के लिए नहीं भेजा गया। तो वो यहीं से लेते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक ज्यूज को जो है यहाँ पर टारगेट किया गया है। तो खुदावन का ये जो दिन है सर, यहाँ पर ये जो फ्रेज है ओल्ड टेस्टामेंट में फॉर 19 टाइम्स हमें इसका जिक्र मिलता है खुदावन के दिन के बारे में, जिस आउट ऑफ these 19 times for 5 times only in the book of Joel हमें इसका जिक्र मिलता है। 6 मरतबा माइनर प्रॉफिट्स में और फॉर द 2 टाइम
इन द नेचर प्रॉफिट्स के अंदर हमें मिलता है। लेकिन इसका खुदावन के आमद का, आने का और रैप्चर का जो हमें बुनियादी ताल्लुक एक नजर आता है, वो उसी जो बैकबोन प्रोफेसी है हमारे पास, यानी डैनियल चैप्टर 9 की मैं बात कर रहा हूं, 70 वीक्स की, हमें वहां पर नजर आती है। अब इसके अंदर अगर लेट मी से कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कैन आई कंटिन्यू? नहीं, आप कंटिन्यू करें क्योंकि टाइम हमारा शॉर्ट है, इसको थोड़ा सा जल्दी से रैप अप कीजिएगा क्योंकि मेरे पास एक बड़ा ही अहम सवाल है जो मैंने दोनों खातमों से पूछना है। इसीलिए तो मैं स्पीड में बोलने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि चंद एक नोट्स मैंने तैयार किए हैं। तो इसमें जो है ना दो ग्रुप्स हमें नजर आते हैं, और वो जो 70 वीक्स यानी 70th वीक पर हमें इसका जो डिफर है या इख्तिलाफ है वो नजर आता है। तो एक तो ग्रुप है जो 69वें और 70वें हफ्ते में गैप का कायल है, और मैं यहाँ पर यह भी बताऊं कि ये प्री एंड पोस्ट की बात नहीं है, यानी कबल एज़ा या फिर बाद एज़ा या फिर वस्त एज़ा की बात नहीं है। असल में प्री एंड पोस्ट की बजाय मैं समझता हूं कि इट्स अ मैटर ऑफ प्रेपरेशन, कि वी नीड टू बी गेट रेडी टू मीट द क्राइस्ट। तो चाहे प्रो है चाहे पोस्ट है, लेकिन जो दो ग्रुप्स हैं मैं यहां पर बताऊं कि मैं पढ़ रहा था जॉन कैल्विन और मैथ्यू हेनरी, वो चूंकि एमिलीनियम के कायल है, तो 1000 साल बादशाही को जमीन पर के जो जाहिरी तौर पर या जिसको हम एपिफेनिया कहते हैं, मसीह खुदावंद का आना, ये रैप्चर से बिल्कुल हटकर है। तो लेकिन मैं चूंकि दूसरे हमारा जो टॉपिक है कि इसका जो रैप्चर है और मैं बता रहा हूं खुदावंद के दिन में फर्क है, तो जल्दी से मैं ये बताऊंगा कि ये कोई रिप्लेसमेंट थ्योरी नहीं है कि इसराइल की जगह पर कलीसिया आ जाए, बल्कि यहां पर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ऑफ एजिस को देखना पड़ेगा। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ऑफ एजिस को नहीं देखते हैं तो हम नहीं कह सकते कि आदम से आज तक 6000 साल हो गए हैं, या फिर उसके पीछे इतने हजार सालों में ये सीरी में आए, वो ये सारी जो है ये हमें एक ऑर्डर, जो तरतीब है अदवार में एजिस के अंदर, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है जो डिवाइन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी देखना पड़ेगा कि खुदा जमानों में, क्योंकि जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो खुदा का कलाम हमें हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह और बतदरीज मिला है, नॉट एट अ वंस। एक ही बंदे को एक ही वक्त में नहीं मिल गया। अगर तरह ब तरह है, विद द पैसेज ऑफ टाइम है, बतदरीज है, हिस्सा ब हिस्सा है, इन अ पोर्शन एंड सेगमेंट्स है, इसका मतलब है कि फिर हमें डिवाइन जो ऑर्डर ऑफ द एजेस है उसको भी देखना पड़ेगा कि खुदा ने किस किस दौर में किस किस के साथ बात की है। जी जी, यस, ओके, थैंक यू पास्टर ज़ीशान। मेरे पास एक क्विक क्वेश्चन है क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है और डॉक्टर साहब ने बड़ी वजाहत की, आपने बड़ी वजाहत से सारी चीज़ों को पेश किया है। एक चीज़ जिसका जिक्र बड़ा ही अहम है बाइबल के अंदर, यीशु मसीह ने भी किया, और दूसरा दानियल नबी की किताब के अंदर मिलता है और मुकाशफा की किताब के अंदर इसका रेफरेंस मिलता है, वो है अबॉमिनेशन का। और मैं चाहूंगा कि इसको भी थोड़ा सा डिस्कस किया जाए क्योंकि अबॉमिनेशन का ताल्लुक जो है और वो यीशु मसीह की सेकंड कमिंग से है, डायरेक्ट ताल्लुक है। और इसको थोड़ा सा पहले तो डॉक्टर साहब से दरखास्त है कि वो भी इसको बयान करें और फिर ज़ीशान साहब से, और उसके बाद हम इसको जो है कंक्लूड करेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। ये जो टेंपल में अबॉमिनेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, तो इसको हम दो एंगल से देख सकते हैं। एक तो इसका कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि एक लिटरल हैकल मौजूद होगी यरूशलेम में, और उसमें जो जूइश सेरेमोनियल प्रोसीजर्स हैं कुर्बानियों के एंड एवरीथिंग, वो और सुबह और शाम की कुर्बानियां एंड ऑल अदर थिंग्स वो हो रही होंगी, और एंटी क्राइस्ट जो है अपने आप को उस टेंपल में ले जाएगा और वहां पे बिठाएगा। तो एक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो इसको फॉलो करता है। और सेकेंडली जब हम हैकल की बात करते हैं तो सोलोमन टेंपल एक अपनी जगह है, उसका भी जिक्र आया है। And then Paul in its writings he calls the church as the temple. उसने चर्च को भी हैकल कहा। And moreover ईमानदारों को स्पेसिफिकली उसने कहा कि तुम रूल कुद्दस का मस्कन हो,
तुम खुदा की हैकल हो, क्या तुम नहीं जानते, और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तो बिलीवर्स को भी हैकल जो है वो कहा गया। सो अब ये बात जो है ये डिबेटेबल है। मैं ये नहीं कहता ये कॉन्सेप्ट गलत है और ये कॉन्सेप्ट ठीक है, बट द थिंग इज डिबेटेबल कि क्या हम एक लिटरल हैकल की बात कर रहे हैं कि वो यरूशलेम में एग्जिस्ट करेगी, या ईमानदार की बात कर रहे हैं कि वो बहुत से ईमानदारों को टेक ओवर कर लेगा। वो हैकल जहाँ पे पहले खुदा था और वो खुदा की इबादत कर रहे थे, उस हैकल में वो कब्जा कर लेगा, या वो उस हैवान की परस्तिश करेंगे, या चर्च उसकी तरफ चला जाएगा। सो अगर दोनों सूरतों को भी देखें, अगर एक लिटरल हैकल बनती है और मुखालफे मसीह जो है उसमें बैठकर अपने आपको अपना दावा करता है खुदा होने का, तो ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। यानी एक लिटरल हिस्टोरिकल फिजिकल जो हैकल की एस्टेब्लिशमेंट है और उसमें उसका खुदा होने का जो दावा है वो भी एक हकीकत है। और इसके अलावा ये फिगरेटिव भी हो सकता है कि ईमानदारों की जिंदगियों पर कब्जा करना, या जो उनकी रूहानी जिंदगी है उसकी जगह ले लेना, खुदा की जगह पर आ जाना। सो इफ दोनों तरह से किसी भी तरह में ये वाकया होता है तो वी मस्ट बी रेडी फॉर इट। द पॉइंट इज वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड। बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब आपने बयान किया, क्योंकि मेरा भी पर्सनल ये जो है मेरा पर्सनल ख्याल भी यही है कि हमें भी, क्योंकि हैकल कहा गया है, तो कलीसिया के अंदर भी मैनिपुलेशन हो सकती है और मुखालिफ मसीह की छाप जो है कलीसिया के अंदर भी मौजूद हो सकती है। और दूसरी तरफ जो थर्ड टेम्पल की बात है वो भी, क्योंकि देयर इज अ प्लान फॉर द थर्ड टेम्पल आल्सो, और प्लान बनाया जा रहा है, बल्कि प्लान मौजूद है और उसको जल्द ही जो है तामीर भी किया जाएगा। और जो मामलात हैं वो भी जो है डील कर लिए गए हैं। मस्जिद अक्सा के हवाले से बहुत बड़ा मसला था, तो मस्जिद अक्सा वैसे ही जो है वो गैर कौमों के जो बरामदा है उसके अंदर आती है, तो उसको भी डील कर लिया गया है और उसका जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और मुस्लिम कौमों को साथ लेकर उसको भी साइन कर दिया जाएगा जल्द से जल्द। तो थर्ड टेम्पल भी जो है उसको भी प्लान के अंदर रखा गया। थर्ड टेम्पल जो है वो बनने को है, जल्द ही बनने को है। हमें ये मिलेगा जल्दी के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और वो बनाने को है। और दूसरी तरफ भी आपका जो आपने एक इशारा दिया है ये कलीसिया के हवाले से, बिलीवर्स के हवाले से, वो भी बहुत ऑथेंटिक है और उसको बहुत ज्यादा और एलेबोरेट किया जा सकता है। किसी और प्रोग्राम में हम इसको एलेबोरेट करेंगे डॉक्टर साहब, इसके लिए माजरत चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि एक और प्रोग्राम भी रखें आप इसको। नहीं, इसके तो कितने ही प्रोग्राम डॉक्टर साहब किए जा सकते हैं। इसको तो एक चैप्टर को शुरू किया जाए तो उसके ऊपर ही कितने प्रोग्राम हो सकते हैं। इट्स अ वेरी डिबेटेबल थिंग और पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड। आप देखें कितने लोग जो हैं इंटरेक्ट कर रहे हैं चीजों को, और खुदा उनकी तारीफ हो। मेरे पास, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ ज्यादा कि कितने कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं एंड वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर द पीपल हु आर कमेंटिंग एंड वाचिंग एंड दे हैव क्वेश्चंस फॉर अस। और आपके लाने का मकसद भी यही था कि लोगों के ज़हनों में बहुत सारे सवाल आते हैं जो वो करना चाहते हैं, और सवाल बुरे नहीं होते। जी एक सिंपल सी बात शेयर करना चाहूंगा। थेसलोनियंस में जब पौलुस रसूल खुदावन के दिन की बात करता है, क्योंकि जो थेसलोनियन चर्च है उनको किसी ने कह दिया कि खुदावन का दिन आ गया। सो पॉल जो है उनको तसल्ली दे रहे हैं कि खुदावन का दिन उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक पहले दो चीजें नहीं होंगी। नंबर 1, कलीसिया चर्च में बरगश्तगी, द फॉलिंग अवे ऑफ द चर्च। सेकेंडली, द अपीयरेंस ऑफ द मैन ऑफ सिन, वो गुनाह का जो शख्स है, फर्जंद है, वो जाहिर होगा। सो आई ऑलवेज से लाइक दिस दैट द फॉल ऑफ द चर्च will give rise to antichrist। और इस आयत के मुताबिक जो हमें सीक्वेंस नजर आता है। डॉक्टर साहब शायद आप मेरे से एग्री होंगे ना, इन द वेस्ट देयर इज अ फॉल ऑफ द चर्च। जी ऑलरेडी, बिल्कुल। सो द फॉल ऑफ द चर्च विल गिव राइज टू एंटीक्राइस्ट। और मैं मसीह की आमद के ताल्लुक से 3 मेन साइंस जो है वो सामने रखता हूँ। कलीसिया का बरगश्तगी, गुनाह के फर्जंद का जाहिर होना, and then the day of the Lord will come। लेकिन इससे पहले एक और मैं जो पहला पॉइंट ऐड करूंगा आमद सानी के साइन के ताल्लुक से, अंजील की मुनादी पूरी दुनिया तक सब कौमों में हो, मत्ती 24 में। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। टीवी है, चैनल्स हैं और मीडिया है, इंटरनेट है, फेसबुक है, अंजील का पैगाम जो है
वो शहर शहर में, घर घर में पहुंचे। जी हाँ डॉक्टर साहब, ऑलरेडी हम अब तो ब्रॉडकास्ट का दौर है, ब्रॉडकास्टिंग की जा रही है, और मैं सोचता हूँ कि कोई शख्स अब ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसने यीशु मसीह का नाम नहीं सुना। People know Jesus Christ very well. Even अफ्रीका के जो दूर अफ्तादा ममालिक हैं, वहां पे भी शॉर्ट वेव के जरिए से, रेडियोज के जरिए से जो है वो अंजील सुनाई जा रही है, और बहुत सारे कबाइल जो है यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं। इवन जो लास्ट कबीला रह गया था जिसे फॉरबिडन ट्राइब कहा जाता है ब्राजील के अंदर, वहां तक भी खुदा यीशु मसीह की अंजील जो है वो पहुंच चुकी है। और ये बड़ी ही अच्छी एक अप्रिसिएशेबल बात है कि बहुत सारे लोग आज मिशनरी ज़ील के साथ खुदा के कलाम को लेकर चल रहे हैं। भाई ज़िशान, आप मीडिया इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ मिशनरी। हाँ जी, रेडियो, टीवी, नेट, अदर मींस के साथ किताबें हैं और मेथड्स हैं, अंजील जो है वो पहुंच रही है। और अब कलीसिया एक सेकंड फेज में है, द फॉलिंग अवे, बरगश्तगी का एक अमल है। तो इसका मतलब है सूनर और लेटर जो गुनाह का फर्जंद है या हलाकत का फर्जंद है वो अपीयर होने को, जिसे हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं। जी पास्टर ज़िशान। जी सर, थैंक यू। चूंकि जैसा आपने कहा है, बाकी टाइम तो बहुत शॉर्ट है और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इस पर जितनी भी बात की जाए तो नई से नई बातें सामने आती हैं। लेकिन इससे पेशतर कि हम उस रेवलेशन की बात करें और उस मकरूह चीज की बात करें, तो मेरा ख्याल है कि चूंकि जैसा मैं पहले भी गुजारिश कर रहा था कि जब हम इस सीक्वेंस को और जो हिस्टोरिकल ऑर्डर्स हैं या फिर जो डिवाइन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ऑफ द एजेस है, जब हम उसको देखते हैं तो हमें फिर ये देखना पड़ेगा कि आया उस मकरूह चीज का ताल्लुक या उस नबूवत का ताल्लुक क्या कलीसिया के साथ है या सिर्फ वो बनी इस्राइल कौम के साथ है, यरूशलेम के साथ है, वो थर्ड टेंपल के साथ है, जैसा आपने अभी ये बताया कि वो मस्जिद अक्सा वाली बात तो 11वें बाब के अंदर लिखा है, मुकाशवा की किताब यहाँ पर लिखा है। और उस सहन को, दूसरी आयत पढ़ रहा हूँ, जो मकदस के बाहर है खारिज कर दे और उसे लाना, क्योंकि वो गैर कामों को दे दिया गया है। तो जब हम ये बात देखते हैं तो हमें फिर मालूम होता है कि जब हम एक पैसेज चौथे बाब मुकाशवा को स्पिरिचुअली देखते हैं या उसको स्पिरिचुअलाइज करते हैं तो दरवाजा खुला है और वहां पर आवाज आती है रैप्चर की। रैप्चर चर्च का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जॉन। और आवाज आती है या एक दरवाजा खुला देखा, यहाँ ऊपर आ जा। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जो छठे बाब से लेकर 18वें बाब तक है वो उसका ताल्लुक चर्च के साथ नहीं है, उस मकरूह चीज का ताल्लुक चर्च के साथ नहीं है। तो हमें यही देख, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब बाइबल मुकद्दस के स्क्रिप्चर्स को जब हम डिग आउट करते हैं तो इसकी जो स्ट्रेट एंड प्लेन सेंस अगर हमारी कॉमन सेंस बन जाती है तो वी नीड नॉट एनी अदर सेंस, और किसी सेंस बनाने की जरूरत नहीं रहती है। तो रैप्चर बेशक अभी वो टाइम नहीं है, और जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बरगश्ती के हवाले से चर्च के लिए बरगश्ती, ये जो फॉल ऑफ द चर्च है या डिक्लिनेशन है, या जैसा आप बता रहे हैं यूरोप, ये मुख्तलिफ तरह से जो कल्ट्स है, हेरेसीज सामने आ रही हैं, ये साइन है यीशु मसीह के बिल्कुल आने का, या फिर जिसको हम रैप्चर कहते हैं। लेकिन मसीह खुदावन, जब हम कहते हैं कि चर्च का रैप्चर होगा और ये कबल एज़ा होगा, तो हमारे पास इसके, मेरे पास ये कुछ कमेंट्रीज है, ये एक्सपोजिशन है न्यू टेस्टामेंट की, जॉन एफ वॉलवुड की है, और ये रॉय डी जुक है ये, और फिर डेविड गुजर की है, न्यू किंग जेम्स वर्जन की, ये स्टडी बाइबल है। ये सारी जो चीजें हैं ये बयान, और फिर ये जिमी स्वागत की एक्सपोजिशन बाइबल स्टडी है, जिसके अंदर हमें रैप्चर को अलग से और जो 70th वीक है अलग से देखना पड़ता है। क्यों? व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि कबल एज़ा की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं फर्स्ट थेस्सलोनियंस 5 और उसकी वर्स 9 के अंदर, क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए मुकर्रर नहीं किया। सो रैप्चर विल टर्मिनेट द चर्च एज डिस्पेंसेशन, उस दौर को। इसलिए जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, उस मकरूह चीज की बात करते हैं और उजाड़ने वाली चीज जिसको हम कहते हैं कि जो रखी जाएगी, या फिर जो एंटी क्राइस्ट है उसका झूठे नबी के साथ एक इल्हाक हो जाएगा और उनकी जो कलेक्शन हो जाएगी, उसके बाद निस्फ हफ्ते के लिए अमन कायम होगा, अगला फिर ट्राइबुलेशन आ जाएगा, फिर मकरूह चीज होगी और लड़ाई ही वहीं से शुरू होगी। वैदर वो जो है वो बुत बोलने वाला होगा, जैसा मुकाशफा में लिखा है, क्या वो कंप्यूटराइज्ड होगा, क्योंकि माजी में ऐसे नहीं थे, वो बुत बोलेगा, तो वहीं से लड़ाई होगी। जैसे टार्स एपिफेनियस के दौर के अंदर उस मजबा को नापाक किया गया और वहां से फिर वो जो मुकादीन की किताब अगर हम पढ़े
और मुकाबियों का दौर शुरू होता है, उन्होंने कैसे उसको साफ किया। तो फिर हम क्यों कहते हैं आजमाइश के वक्त, मुकाशवा 3 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, मैं तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। इसीलिए हम कहते हैं 98वें बाब के बाद हमें एक इंटरवल नजर आता है और एक हमें बैंक्वेट नजर आती है, ब्राइड और यीशु मसीह अपनी दुल्हा के साथ कलीसिया है, और फिर फॉर द होल ऑफ द वीक वो जो 7 years हम कहते हैं। फिर जब हम 20 चैप्टर को पढ़ते हैं, मिलेनियम का जिक्र मिलता है, तो हमें मुकाशवा की किताब ही एक ऐसे ही सीक्वेंस के अंदर नजर आती है। तो जो 11वें बाब की मैं बात करता हूं, जब चर्च का रैप्चर हो चुका होगा, चर्च नहीं होगा, तो मैंने मुख्तलिफ कमेंट्रीज को भी जो है ना कंसल्ट किया है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से डिस्कोर्सेज हैं, कौन सी गुफ्तगू है जो सिर्फ ज्यूज के लिए है, कौन सी चर्च के लिए है, चर्च गैप में है कि नहीं है, रैप्चर इन बिटवीन है, पोस्ट है या फिर प्री है। तो और फिर ये जो मकरूह चीज है, इसका ताल्लुक आया आज हमारे साथ है कि नहीं, हमें इससे परेशान होने की जरूरत है कि नहीं। अगर हम माइक्रोचिप की बात करते हैं, हम 666 के निशान की बात करते हैं कि अगर प्री की बात है हम उठा लिए जाएंगे, तो मसला ही कोई नहीं है, आप निशान ले लें। ऐसा तो फिर हम हर एक चीज के बारे में कहेंगे कि हमने तो जियतों में से गुजरना नहीं है, अगर चर्च ने उठा लिया जाना है। यही तो अपोस्टेसी है कि अगर चिप ले तो ये बरगश्तगी है और ये चर्च इसमें गिर रहा है। और फिर जरूरी नहीं है कि जब हम चर्च के मेंबर है, वेदर का डिनोमिनेशन, मैं इसकी रिगार्डलेस बात करता हूं, आलम की, मैं यूनिवर्सल चर्च की बात करता हूं, कोई भी डिनोमिनेशन है, लेकिन बरगश्तगी जहां पर भी होगी, कैसे भी चर्च से उसका ताल्लुक है, वो रह जाएगा। लेकिन अगर वो ही इज एक्चुअली द डिवोटेड वन और द कार्ड वन और उसकी डिवाइन कॉलिंग के अंदर उसकी कमिटमेंट है, तो वो उठा लिया जाएगा मसीह खुदावंद के साथ। तो इसलिए मैं थैंक यू वेरी मच पास्टर ज़ीशान, बड़े आपने खूबसूरती से एलैबोरेट किया चीज़ों को। खुदावंद आपको और ज़्यादा हिकमत और ताकत दे और अपने जलाल में और ज़्यादा आगे बढ़ाए। दोस्तों, बड़ी ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पे कंक्लूजन है वो यही है कि कलीसिया को हर वक्त तैयार रहने की ज़रूरत है। कलीसिया का काम है कि वो रूह कुद्दस की कुव्वत से हर वक्त तैयार रहे। उस घड़ी का किसी को पता नहीं जब यीशु मसीह आएंगे, लेकिन उसके निशानात जाहिर होना शुरू हो गए हैं। और मैं सोचता हूं कि ये एंड टाइम, जो हकीकी एंड टाइम है, वो शुरू हो चुका है और बहुत जल्द जो है वो मुखालिफ मसीह भी जाहिर होने को है और उसका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो जाहिर को होना है। हैवान की छाप भी जो है उसके ताल्लुक से भी बात की जा रही है और बहुत कुछ प्लान कर रहा है इब्लीस इस दुनिया पे कब्जा करने के लिए। लेकिन खुदावंद हमारा खुदा हकीकत में कादर मुतलिक खुदा है और उससे वो भला खुदा है। वो उन लोगों से प्यार करता है जो उसके बेटे यीशु से मोहब्बत रखते हैं और वो बहुत सारे लोगों को आसमान पर अब्दी मकाम में जिसका वादा उसने किया है वहां पर लेके जाएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद साहब का, उनके खूबसूरत टाइम का और बहुत खूबसूरत बातों, उन्होंने बड़ी लॉजिकल वे से बात की और बड़ा अच्छा तरीके से बयान किया। मैं शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आपको और ज्यादा हिकमत और ताकत दे और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब के साथ एक और प्रोग्राम इस हवाले से करूं ताकि इसको और ज्यादा एलैबोरेट किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिलों में बहुत सारे सवाल हैं, इतने प्रीमेच्योर सवाल हैं कि जैसे भाई ने एक सवाल किया कि सेकंड कमिंग और फर्स्ट कमिंग जो है, फर्स्ट कमिंग तो जीसस बर्थ है, तो इस तरह के अभी बेसिक सवाल हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग बाइबल मुकद्दस को पढ़ते ही नहीं है और जब पढ़ते ही नहीं है तो मैं तो कहीं कभी हैरान होता हूँ डॉक्टर साहब कि लोग चर्च जाते क्यों है जब जाके उन्होंने पाक कलाम को अपने अंदर ही नहीं रखना और लोगों को कुछ पता ही नहीं है और खादम क्या सिखाते हैं, क्या उनको पढ़ाते हैं। और मैं हैरान होता हूँ कि इतनी बेसिक चीजें जो है बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती। लेकिन खुदाम का शुक्र हो, खुदा के खादमीन के लिए, पास्टर ज़ीशान आपके लिए भी खुदाम की तारीफ हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और हमने बहुत सा कुछ सीखा है आज और खुदावंद आपको इसी तरह बरकत दे, अपने जलाल में इस्तेमाल करे। मैं इस प्रोग्राम में अभी इजाजत चाहूंगा तमाम दोस्तों से और इन खादमीन से भी। खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच पास्टर ज़ीशान, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। दोस्तों देखते रहिए जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और प्रेज द लॉर्ड का ये शो और अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। और मैं चाहूंगा कि इस सेकंड कमिंग के हवाले से कुछ 4 के करीब प्रोग्राम किए जाएं जिसमें हम डॉक्टर साहब को भी दावत देंगे कि वो भी आए
और दूसरे खादमीन को भी कहेंगे कि वो जरूर तशरीफ लाएं, और हम बहुत कुछ सीखने को है। मैं चाहता हूं कि इस एंड टाइम में जितने भी लोग बच सकते हैं वो बच जाएं, क्योंकि बहुत कुछ मैनिपुलेट किया जा रहा है। जैसे अभी मैंने न्यू किंग जेम्स वर्जन के हवाले से बात देखी, तो न्यू किंग जेम्स वर्जन भी जो है वो भी काफी ज्यादा जो है अनऑथेंटिक वर्जन है, जिसको अभी तक जो है स्कॉलर्स ने जो है इसको ऑथेंटिक वर्जन ही करार नहीं दिया। तो ये भी एक चीज है। बहुत सारी कमेंट्रीज हैं जो कि की जाती हैं, लेकिन रूल कुद्दस इज द बेस्ट कमेंटेटर। रूल कुद्दस की रहनुमाई में जो लोग चलते हैं वो हमेशा कुव्वत पाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे, अपना ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दें पास्टर जावेद रऊफ को, और जीसस क्राइस्ट टेलीविजन पर ये प्रोग्राम जरूर देखें। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। बाय बाय।